नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वारिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आप शुक्र है। कैसे हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको आमीन। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें खालिस कर ले अपने दीन के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा हमने आमीन। कल आयत नंबर 136 तक पढ़ा था और आज इंशाल्लाह 137 से आगाज करेंगे। कल की आयात मुबारका में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम तमाम अंबिया पे ऐसे ईमान लाएंगे जैसे कि हक है उन पे ईमान लाने का, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया। इसी तरह अल्लाह ताला के अहकामात पे ईमान रखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत करेंगे, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। आज की आयत मुबारका बहुत खूबसूरत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मज़ीद रहनुमाई फरमाने लगा है। हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें हैं और सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे, फिर इंशाल्लाह रूट वर्ड देखेंगे, फिर इसी तरह हम आगे इसकी तफसीर मुख्तसर सी देखे रहेंगे। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन, फिर अगर आमनू, वो ईमान लाए, बेमिसली माँ, इस जैसी चीज पर जो आमन तुम, ईमान लाए तुम, बिही, जिस पर, फ़कत, तो यकीनन, दिहतदौ, वो हदायत पाएंगे। व इन, और अगर, तवल्लु, वो फिर जाएं, फ़इन्नमा, तो यकीनन, हम वो, फी शिकाक, मुखालफत में है, फसयकफीकहुम, चुनाचा अन करीब काफी हो जाएगा आपको उनसे, अल्लाह, अल्लाह ताला, वहुआ, और वो, अस्समीउ, सब सुनने वाला, अल अलीम, सब जानने वाला है। सिबगतुल्लाह, रंग अल्लाह ताला का, वमन, और कौन है, अहसनु, ज्यादा अच्छा, मिनल्लाह, अल्लाह ताला से, सिबगतन, रंग में, व नहनु, और हम, लहू, उसी के लिए, आबिदून, इबादत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी आयत मुबारक थी आज की। तो इसके हम रूट वर्ड देखते हैं। आमन तुम, ईमान लाए हो तुम, हमजा मीम नून, इसका रूट वर्ड है। इहतदौ, वो हदायत पाएंगे, हा दाल जा, इसका रूट वर्ड है। शिकाक, मुखालिफ में है, शीन काफ काफ, इसका रूट वर्ड है। फसयकफीकहुम, चुनाचा अन करीब काफी हो जाएगा आपको उनसे, काफ, फा, या, इसका रूट वर्ड है। सिबगता, रंग, स्वाद, बागीन, इसका रूट वर्ड है। अहसनु, ज्यादा अच्छा, हासिनून, इसका रूट वर्ड है। ये थे हमारे इस दो आयत के रूट वर्ड। अब हम इसकी मुख्तसर से तफसीर देखते हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। फिर अगर वो इस जैसी चीज पर ईमान लाए जिस पर तुम ईमान लाए हो, तो यकीनन वो हदायत पाएंगे, और अगर फिर जाएं तो यकीनन वो अब मुखालफत में है। चुनाचा अन करीब उनमें से अल्लाह ताला आपको काफी हो जाएगा, वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, फिर अगर वो इस जैसी चीज पर ईमान लाए जिस पर ईमान लाए हो तुम, तो यकीनन वो हदायत पाएंगे। की वजाहत करें।
फिर आमनो बिमिस्ली मा आमन तुम बिही, यानी कि अहले किताब भी अगर उसी तरह तमाम अंबिया और तमाम किताबों पर ईमान लाए जैसे कि तुम ईमान लाए हो, और उसमें सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जिन पर ईमान लाने का हुक्म वो अपनी किताबों में पाते हैं और तमाम अंबिया से अफजल हैं, और कुरान मजीद पर ईमान लाए जो आखिरी किताब है जिसमें कोई तहरीफ और तब्दीली नहीं है, जो अल्लाह ताला की जानिब से है और पिछली किताबों की तस्दीक करता है। तो उन्होंने अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला के सामने अपने सर को झुका दिया और रसूलों में तफरका ना किया। फकादेहतदौ, तो उनको सीधे रास्ते की हदायत मिल जाएगी, यानी कि वो रास्ते से पता लग जाएगा कि वो नफामंद इल्म है, और चलने का तरीका भी जो हमारे साले है कि ये जन्नत तक पहुंचाने वाला है। हदायत तौफीक को जानने और इस पे अमल करने का नाम है। इस ईमान के बगैर के अल्लाह ताला की हदायत, इल्म नाफे और अमले साले की तौफीक नहीं मिलेगी, और अपनी मंजिल यानी कि जन्नत और अल्लाह ताला की रजा तक नहीं पहुंचा जाएगा। और अल्लाह ताला के हाँ ईमान मोतबर है जिसमें इंसान हक को पहचाने, हक का एतराफ करे। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने दौर में इसी तरह ईमान लाए थे, इसीलिए आइंदा आने वाले इंसानों के सामने भी उनकी जिंदगियों को मिसाल के तौर पर रखा गया कि अगर उन जैसा ईमान लाओगे तब तुम हदायत पाओगे। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ईमान को अल्लाह ताला ने मियार और कसौटी करार दिया। अब अगर कोई लोग इसी तरह ईमान लाए तो यकीनन वो हदायत याफ्ता हैं। इससे मतलब ये है कि हमारा ईमान, कामल ईमान अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ही तब होगा जैसे हमारे दिल के अंदर वो मोहब्बत, वो लगन, वो जज्बा होगा जो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को हमारे सामने एक मयार बना के पेश किया। उनको अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत थी, उन्होंने अपनी जिंदगियों को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक यहाँ में मुझे याद आ गई है कि जब शराब के बारे में हुक्म हुआ कि ये हराम है, तो ये हुक्म आते ही लोगों ने शराब को ऐसे उसके मटके तोड़े और ऐसे उस टाइम गलियों में शराब बहाई कि जैसे सैलाब आ गया हो। इस कदर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का फौरन हुक्म माना। और इसी तरह खवातीन को अगर हम देखें, उस टाइम की जो खवातीन थी, जैसे ही पर्दे का हुक्म आया उन्होंने अपने घर की चादरें जो उन्होंने पर्दे के लिए दरवाजे पे लटकाई थी उन्होंने उनको उतारा और उनसे ही अपनी चादरें, ऊपर ओढ़ने वाली चादरें जो थी वो बना के सुबह फजर की नमाज में सभी औरतें अपने आप को छुपा के मस्जिद नबवी में दाखिल हुई। सुबहान अल्लाह, ये ईमान की कसौटी है। क्या हमारे अंदर इस तरह का ईमान है कि हमें कोई हुक्म दे कि अल्लाह ताला की अताअत करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों के दीन को आगे लेके नहीं चलना, तो क्या हम उस मेयार पे पूरा उतरते हैं? हर किसी नहीं। हम सोचेंगे हाय हम करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, हाय हम ये करेंगे तो हमारे तो रिलेटिव नाराज हो जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये फंक्शन ना करेंगे तो लोग कहेंगे कि गरीब थे, इनके पास इतना नहीं था कि ये थोड़े से शादी में फंक्शन कर सके। ये सारी चीजें हमारे अंदर इस कदर रच बस गई हैं कि हम कोशिश भी करते हैं तो हमारे अंदर जो इस कदर ये बुराई की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, हम फौरन ही उस चीज को, अपने आप को डिफेंस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, दुनियादारी है, क्या करे, मजबूरी है, ये है, वो है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ क्या बताया कि जो ईमान का मेयार सहाबाए कराम से हमें मिलता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का मेयार सहाबाए कराम ने अपनाया, अगर हमारे अंदर वो नहीं होगा तो हमारा ईमान पुख्ता नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ काबिल कबूल नहीं होगा।
ये चीजें बहुत अहम है, अपना मुहासबा करने की जरूरत है। ना कि हम सिर्फ लोगों को हदायत के लिए निकल जाए कि चलें जी लोगों को हदायत देते हैं, ये भी सदका, बिल्कुल ये सदका जारिया है, दीन को फैलाना सदका जारिया है। लेकिन हम जैसे पीछे पढ़ के आए हैं, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, यानी कि नमाज के साथ आप जब अल्लाह ताला की मदद चाहोगे तो अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा। और जब हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे क्या फरमाता है, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, क्या तुम नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप पे वो नेकी अप्लाई नहीं करते जबकि तुम कुरान की तिलावत करते हो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दोनों तस्वीर के दोनों रुख दिखाए। अगर तुम अल्लाह ताला से मदद चाहते हो, अल्लाह ताला के हुस्न चाहते हो, तो नमाज पढ़ो और नमाज के साथ अपने लिए कसरत से दुआएं करें। और अगर तुम सिर्फ आगे फॉरवर्ड करने के लिए चीजें पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पूछता है तुमसे कि क्या तुमने ये जो चीज है अपने अंदर सिर्फ इसलिए रखी है कि लोगों को हुक्म दूं, मैं अपने लिए अपने आप को ना बदलूं। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अमल कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा। हम बेशक जितने भी अच्छी आवाज के साथ किसी को कुरान सुना रहे हैं, जितनी भी अच्छी आवाज के साथ नशीद पढ़ रहे हैं, कि जितनी भी अच्छी आवाज के साथ तरन्नम के साथ नात गोई कर रहे हैं, जब तक हम उसको अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, उन पे अमल पैदा नहीं होंगे, उन अल्फाज को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा अमल काबिल कबूल नहीं होगा। ये बात अपने जहन में आप लोग सभी बैठा लें। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, व इन तवल्लो फइन्नमा हुम फी शिकाक, और अगर वो फिर जाएं तो यकीनन वो अब मुखालफत में है। इसकी वजाहत क्या है, व इन तवल्लो, अगर वो फिर जाए यानी कि हदायत से जिसकी जिद इल्म से महरूमी है और इल्म के बगैर अमली गुमराही है, फइन्नमा हुम फी शिकाक, यही वो शिकाक है, यानी कि दुश्मनी और मुखालफत जिस पर वो कायम थे, यानी कि इल्म से महरूमी और अमली गुमराही। इल्म से महरूमी और अमली गुमराही क्या है, जब हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम सुनी सुनाई बातों पे अमल करना शुरू कर देंगे। जिस किसी ने कोई स्टेटस लगाया, हम बिना जाने कि ये कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं है, हम फौरन उसको सेंड मी का मैसेज करते हैं, या उसको, अब तो इतना जदीद आ गया है सोशल मीडिया पे, इस कदर जदीद ऐप्स आ गई हैं कि आप उसको खुद ही कॉपी कर सकते हैं। आपने कॉपी किया और फौरन अपने स्टेटस पे पेस्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये इल्म के बगैर अमली गुमराही है। जब हमें पता ही नहीं है इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, कितने फीसद सच है, कितने फीसद झूठ है, हम उसको उठा के सिर्फ ये देखते हैं कि खूबसूरत स्लाइड बनी हुई है, बस ठीक है, स्लाइड अच्छी है, अल्फाज अच्छे हैं, लगा दें, ये जाने बगैर कि इसमें सच्चाई कितनी है और इस पे अमल कितना लोगों ने करना है या क्या चीज है, ये हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो वह क्या होता है, इल्म की गुमराही होती है। और इल्म के बगैर जो होती है वो अमली गुमराही होती है। अगर वो फिर जाए से मुराद यानी कि सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के तरीके से मुंह मोड़ ले, इसका मतलब ये है वो जिद और तासुब की वजह से सीधे रास्ते पर नहीं आते। शिकाक वो शख्स मुब्तला होता है जो अल्लाह ताला और रसूल से हमेशा मुतजाद रास्ते पे होता है। यानी एक अगर एक तरफ अल्लाह ताला और उसका रसूल है तो दूसरी तरफ शिकाक वाला है। यानी कि जो इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को छोड़ के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ के अपने इमामों, अपने गुरोहों की पैरवी करता है, तो वो मुतजाज रास्ते पे चल रहा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरकेबाजी ना करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई एक मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया है कि ये जो ग्रोह बंदी है इससे बच के रहो।
शिकार का इंतहाई दर्जा अदावत पैदा होती है। ऐसी दुश्मनी रसूल को सख्त अजियतें देती है और अपने माल, वक्त और सलाहियत सब कुछ रसूल की दुश्मनी लगा देते हैं। ये सिलसिला आज तक जारी है। यानी कि आज भी यहूदी क्या करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाते हैं। कहीं कुरान पाक को जलाया जा रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। ये क्या है, अपना माल लगा के इस्लाम को अजियत देते हैं, मुसलमानों को अजियत देते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो चीज हक पे होगी उसके मुखालफत लाजमी शैतान करेगा, और जो हक पे नहीं होगी उसको कभी भी शैतान मुखालफत उसकी नहीं करेगा। हमेशा सच्चाई की पहचान ही ये है कि जैसे ही सच सामने आता है तो शैतान जो होता है वो तिलमिला उठता है और फौरन ही वो ऐसे अमल करने लग जाता है, ऐसे लोगों को सामने लेके आ जाता है जो इन चीजों को यानी कि अपने माल के साथ, अपने वक्त के साथ, अपनी सलाहियतों के साथ रिमूव करने की कोशिश करते हैं। फसा यकफी का हमल्लाह, चुनाचा अन करीब उनके लिए अल्लाह ताला आपको काफी हो जाएगा। इसकी वजाहत क्या है? फिर उनके मुकाबले में अल्लाह ताला आपको काफी हो जाएगा, यानी कि उनकी किसी जिद, मुखालफत और दुश्मनी से तुम खौफ ना खाओ, सीधे रास्ते पे जमे रहो। अल्लाह ताला आपको काफी है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से वादा किया है कि वह दुश्मनों के मुकाबले में उनके लिए काफी है। अल्लाह ताला समी है और वो सब कुछ सुनने वाला है, वो अलीम है, वो सब कुछ जानने वाला है। और जो कुछ पीछे और जो कुछ आगे, जो गायब है और जो हाजिर है, सब उसके इल्म के दायरे में है। इसलिए इस शिर्क, उनके शिरक के मुकाबले में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के किया हुआ वादा पूरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता किया। ये लोग जिला वतन करके तुर्क पर तुर्क कर दिए गए, जो इनकी जवान कत्ल हो गए, उनमें बाज को कैदी और गुलाम बना लिया गया। ये आयत कुरान मजीद के मौज़ात में से एक मौजे को जाहिर कर रही है, और ये वाकया वक़ुआ होने से पहले खबर देना और फिर उसका उसी के मुताबिक होना। सैयदा उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के वक्त मुसहफ उनके गोद में था, यानी कि कुरान पाक का एक नुस्खा उनके गोद में था, और उसके ऊपर वो जो आयत पढ़ रहे थे वो यही थी, फसयकफी कहमुल्लाह। और इन अल्फाज के ऊपर उनके खून के छींटे पड़े हुए थे। ये मुसहफ आज भी तुर्की में मौजूद है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उस्मान गनी की शहादत को एक मुसलमानों के लिए मौजा करार दिया, और उनके वो जहां पे उनका खून के छींटे गिरे और वहां पे नीचे लफ्ज क्या हुआ, लिखा हुआ था, फसयकफी कहमुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला काफी है आपको, अल्लाह ताला इंतकाम लेने के लिए काफी है। ये मुसहफ आज भी तुर्की में मौजूद है। यहूदियों के खिलाफ अल्लाह ताला हमायत के लिए काफी होगा। जब बनी नज़ीर के जिला वतन हुए और बनी कुरैज़ा कत्ल हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का वादा, हिफाजत और नुसरत पूरा हुआ कि अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। वह समीउल अलीम, और वह यहाँ अल्लाह ताला की सिफात अस्समी और अल अलीम आई है। इसकी क्या हिकमत है? अल्लाह ताला की सिफात अस्समी और अल अलीम अल्लाह ताला के लिए काफी होने को साबित करने के लिए है। हर बात अल्लाह ताला सुनने वाला है, हर बात का इल्म अल्लाह ताला को है, इसके लिए वो काफी है। अल्लाह ताला ने ईमान लाने और इजहार करने का हुक्म दिया है, अपने समी और अल अलीम होने का शऊर दिया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान का इल्म रखता है, तुम्हारे इकरार, एतराफ, इजहार को सुनता है, और वो अस्समी है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम किस तरह भी पुकारे, मुसीबत में, खुशी में, गमी में, कुछ भी हो, अल्लाह ताला हमारी सुनने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मिन हब्लिल वरीद, मैं शाहरग के भी ज्यादा करीब हूँ। और दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है या आपसे सवाल किया जाता है कि हमारा रब कहाँ है, तो आप उन्हें बता दो कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ, मैं सुनने वाला और जानने वाला हूँ, और मैं उन लोगों को शऊर देता हूँ जो समझने वाले हैं।
इन दो आयतों का जो तर्जुमा मफहूम है ये है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, ये इंतहाई खूबसूरत आयत है, इतनी मुझे खूबसूरत आयत लगती है, मेरा दिल करता है कि हर इंसान को पकड़ पकड़ के ये आयत बताऊं, समझाऊं कि आयत मुबारका किस कदर खूबसूरत है। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह ताला का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह और रंग में अल्लाह ताला से ज्यादा अच्छा कौन है, हम उसी की इबादत करने वाले हैं। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मिस। यस सिस्टर। इधर तो आ रही है। हाँ जी, इधर तो आ रही है जी। आपका नेट का इशू होगा तो प्लीज जी माइक अपने में सिस्टर। म्यूट रखें। हमें तो आ रही है। जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही बाद में यूट्यूब से सुन लीजिएगा। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगतन। अल्लाह ताला का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह और रंग में अल्लाह ताला से ज्यादा अच्छा कौन है, इसकी वजाहत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सिबगत अल्लाह से मुराद अल्लाह का दीन है, यानी कि अल्लाह का रंग क्या है, अल्लाह ताला का दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि उसके दीन के तमाम अकायद और अहकामात पर तमाम औकात पे अमल करो, यहाँ तक कि दीन तुम्हारी सिफात में एक सिफत बन जाए और तुम पर इस दीन का रंग चढ़ जाए, जब तुम अपने दिल और अपने इख्तियार और दिल की खुशी से अल्लाह ताला के तमाम अहकामात के आगे झुक जाओ, इस पे अमल करो। ये दीन तुम्हारा मिजाज, तुम्हारी फितरत और तुम्हारी तबीयत बन जाए। इसकी मिसाल यूं है कि जैसे कपड़े को रंग दिया जाए तो उसका रंग उसकी सिफत बन जाता है, यानी कि सफेद कपड़े को अगर किसी रंग में रंग दें हम, तो वो हम सफेद नहीं कहलाएगा, फिर जिस रंग में रंगा जाएगा वो उस रंग को हम उसको मेंशन करके पुकारेंगे कि पिंक कलर है या ये लाइट ग्रे है या येलो है। हम उस कलर को वाइट कलर नहीं कहेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसकी सिफत जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को ये बताया है कि जब दीन को तुम इख्तियार करो, सिबगत अल्लाह अल्लाह के रंग को पकड़ो, तो इस कदर मजबूती के साथ पकड़ो, तुम्हारे इखलाक से, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी जबान से और तुम्हारे मिजाज से, हर एंगल से तुम पक्के सच्चे मुसलमान नजर आओ। तुम दुनिया की किसी कोने में भी चले जाओ, तुम्हारे अमाल से, तुम्हारे अखलाक से, तुम्हारे लिबास से पता चले कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारी आदात से पता चले, तुम्हारे हुस्न अखलाक से पता चले कि तुम मुसलमान हो। तुम्हें बताना ना पड़े कि तुम मुसलमान हो। तुम्हें अपने अमल से, अपनी अखलाक से, अपने मामूलात से, अपने बिजनेस के ईमानदारी से, अपनी अमानत से, अपनी सदाकत से अपने आप को मुसलमान बावर करवाना है, ना कि हम लेबल लगा के बताएं कि मेल में मोहम्मद नाम लगाए और फीमेल फातिमा नाम लगाए या आशा नाम लगाए साथ, तो फिर ही हम मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान हरगिज ना बने जो सिर्फ नाम की हद तक या आ, लिबास की हद तक हम मुसलमान रहें। हमें मुसलमान किस तरह का बनना है, हमें मुसलमान बनना है सिबगत अल्लाह, अल्लाह ताला के दीन को मुकम्मल तौर पे अपनाना है, हर एंगल से, मिजाज से, फितरत से, तबीयत से और हर एंगल से अखलाक के जरिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमाल थे वह हमारे लिए अस्वाए हुस्ना जो है, जाब्ता हयात है। कुरान मुकम्मल जाब्ता हयात है। आप किसी एंगल से भी कुरान पाक को पढ़ोगे, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आपके मसाइल का हल बताएगा जरूर। आप कभी आजमा के देख लें, आपके साथ कोई मुश्किल है, आप वजू करें और दो नवाफिल पढ़े हाजिर के और कुरान पाक खोले तर्जुमे वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सामने वो आयत रखेगा जिसके बदले में आपको अपनी मुश्किल का हल नजर आएगा और आपको लगेगा ये कुरान सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही नाजिल हुआ है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, और जब तुम इस पर रंग, तुम्हारा दीन का रंग चढ़ जाए, तुम्हारी आखिरत और दुनिया की फलाह है, सादत और कमाल हासिल होगा, क्योंकि दीन हुस्न अखलाक का आला दर्जे के अमाल और अमली कामों का मुरतब को इख्तियार करने का इरादा करता है।
वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगतन, यानी कि अल्लाह ताला का रंग से कोई और रंग अच्छा नहीं है। अमली तौर पर भी अपने मुतजाज रंगों का मुकाबला करके देख सकते हैं। बंदा मोमिन जो अपने रब पर सही ईमान रखता है, उसका दिल अपने रब के आगे झुक जाता है, उसकी जबान अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात करती है, उसके अज़ा अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करते हैं। यानी कि यहाँ पे अज़ा से मुराद क्या है कि हम नमाज के अरकान और दूसरे वजू के अरकान, जो भी हम गुस्ल के अरकान, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए, उनकी अताअत करते हुए हम अमल करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आएंगे हमारे हर अमाल। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? तो हर अच्छी सिफात से खुद को आरास्ता करने की कोशिश करें, अहसन अखलाक, कमाल दर्जे के अखलाक को अपनाएं, गंदी और फाहिशगोई आदत से अपने आप को छुटकारा दिलाने की कोशिश करें। इसी तरह कोलो फेल में सच्चाई, रास्त बस्ती बाजी, ईमानत, दयानत, इकफाई अहद, हया, सबर, बुर्दबारी, शुजात, पाकीज़गी, कोलो फेल, एहसान, हुब्बे इलाही, हुब्बे हशियत, तवक्कल, इखलास, अल्लाह ताला का से खौफ और उम्मीद रखना उसका वसफ बन जाता है। यानी कि इंसान जब अपने आप को हर टाइम ये समझेगा कि मैंने अपने आप को अपने रब के मेयार के मुताबिक बनाना है, तो उसके अंदर क्या क्या सिफात पैदा होंगी? सबसे ज्यादा तो वो अपने रब से मोहब्बत करेगा। फिर उसके बाद उसके दिल में खशियत पैदा होगी कि हाय मैं कोई काम ऐसा ना करूं जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। फिर उसका यकीन इस कदर पुख्ता होगा कि वो कहेगा कि हो ही नहीं सकता कि मेरा रब मेरे मामले में कुछ गलत फैसला करे। उसका इखलास इतना अच्छा हो, उसके अंदर इतना तकवा हो, इखलास इतना हो, अल्लाह से भरोसा इतना हो, अल्लाह से उम्मीद इतनी हो कि वो अपने सामने तमाम दरवाजे बंद देखता है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत पे तवक्कल था, तमाम दरवाजे बंद थे, फिर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी अजमत को बचाने के लिए, अपनी पाक दामनी को बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के तवक्कल पे उन्होंने अपने आप को दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मायूस नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए वो बंद दरवाजों को खोल दिया। तो ये जो तवक्कल है इंसान के अंदर जब आ जाता है कि कुछ भी हो जाए मेरा रब मेरे साथ है और मेरे साथ कभी कुछ गलत होने वाला नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान के मेयार के मुताबिक उसको वो सब कुछ अता करता है। वो जब जो रब की उम्मीद के साथ वो अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करता है, वो हर काम अल्लाह ताला की रजा के लिए करता है। अगर सादगी से देखें तो मोमन माबूद के लिए इखलास और उसके बंदों के साथ हुस्ने सलूक का रवैया इख्तियार करता है। इसके मुकाबले में जिसने अपने रब का इनकार किया, उसने अपने रब से मुंह मोड़ते ही बंदों की तरफ तवज्जो की, तो वो कुफर, शिरक, नफास, झूठ, बदअहदी, धोखा, फरेब, खयानत, मकरो फरेब और अपने अमाल और अफवाल से मखलूक के साथ बुरे सलूक जैसी बुरी आदत में अपने आप को मुतसिफ किए हुए है। आज के दौर में हर दूसरे बंदे के अंदर ये आदतें पाई जाती हैं। हम मार्केट चले जाएं, हम अपने रिलेटिव से मिल लें, हम कहीं भी बैठे हों, किसी महफिल में बैठे हों, कोई हम हमारे पास ऐसे बंदा आ जाए जो हमें कहे कि फलां बंदे ने आपके बारे में ये कहा है, उसने हमें एक सुनाई, हम उसको 10 सुनाते हैं। फिर कदम कदम पे कुफर होता है। हमारे माशरे में इस कदर बेहयाई हो चुकी है आम। अब पाकिस्तानी ड्रामों को देखें तो इंसान फैमिली में बैठ के वो ड्रामे नहीं देख सकता, इस कदर बेहयाई है। और झूठ और शिरक हमारे कल्चर में दिखाया ही अब ये जा रहा है कि जो इंसान झूठा है, फरेबी है, उसको इस दुनिया में बड़ी इज्जत मिलती है। और जब तक ये बुराई हमारे सोशल नेटवर्क में